तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का अपने चैनल योगाचार्य अशोक शास्त्री में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जो हमने नाक और नली के रिगार्ड दवाइयां बनाई हैं उस पर हम आज चर्चा करते हैं कि हम उन दवाइयों को कैसे प्रयोग करें और उनका क्या क्या लाभ है वो हम देखें। आप देखेंगे कि जिन व्यक्तियों को नाक और नली हो गए हैं या आंतों में बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, तो ऐसे व्यक्तियों के जो पेट है नाभि के चारों तरफ का, वो बिल्कुल पत्थर जैसा एक दीवार बन जाती है। किसी की तो लेफ्ट में बनती है, किसी की राइट में बनती है और किसी किसी के दोनों साइडों में बन जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ रोगी आए, किसी की तो लेफ्ट में थी, किसी की राइट में थी, किसी के एक हिस्सा ऊंचा हो गया, किसी का एक साइड का ऊंचा हो गया, या किसी के दोनों हिस्से बिल्कुल पत्थर जैसे टाइट हो गए। तो हमने धीरे धीरे उस पर रिसर्च करा और देखा कि उनको कैसे हम पिघला सकते हैं, उनको कैसे उस पेट को बिल्कुल मुलायम बना जा सकता है। तो उसके लिए हमने कुछ वीडियो भी बनाई और अब हमने कुछ दवाइयों का, आप देख रहे हैं हमारे पास में कुछ दवाइयां यहाँ पे रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये दवाइयां हमारे पास में, ये दवाइयां हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये 5 दवाइयां, आप देख लें, ये 5 दवाइयां हैं, जिसमें एक गैस के लिए है, एक जो है काढ़ा है, एक रात में रोज एक पुड़िया लेनी है, एक लेप दिया हुआ है और एक जो है चने के बराबर है। ये बहुत ही कड़वी दवाई है। ये 5 तरह की दवाइयां हैं। हमें इन्हें कैसे लेना है, किस प्रकार से लेना है, ये देख लें। हम इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि बहुत से भाई बहन हमारे यहां से दवाइयां ये मंगा रहे हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इसको पार्सल करते हैं तो इनमें से कभी कभी तो ये जो चेपी हमने चिपकाई ये छूट जाती है। अगर हमने मार्कर से, परमानेंट मार्कर से लिख देते हैं तो वो भी मिट जाता है। तो उन्हें बड़ा दिक्कत होता है कि हम कैसे उन दवाइयों को लें। ठीक है, तो और फिर उन्हें कैसे लेना है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ भी है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे उनको लें। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये नहीं सोचे कि अगर हमने ये दवाइयां मंगा ली हैं, ये दवाइयां हमने मंगा ली कि अब केवल दवाई मंगा लें और अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि अब हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जी आचार्य जी ने हमारे पास में दवाई भेज दी है और अब हमें कुछ नहीं करना है। इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना आपको, क्योंकि जितना मैंने इस बीमारी का अनुभव करा है, जितना मैंने इस बीमारी पर अभी रिसर्च करा है, उसका रिजल्ट मैंने ये देखा कि ये बीमारी कम से कम 2-3 महीने ले जाती है। ये बीमारी कि कैसे इस बीमारी को ठीक करना है, तो आप देखिए हमने कुछ वीडियो बनाई हैं। व्यक्ति को अपनी आंतों को कैसे सफाई करनी है रोजाना संघ प्रक्षालन के द्वारा, पानी पी के, हमें वो वीडियो आपको देखनी है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। हमें कैसे कौन कौन से आसन आपको करने हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। किस प्रकार से आपको थेरेपी देनी है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति की पेट की सिकाई करें। ठीक है, पेट की सिकाई करनी है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में, क्योंकि ये दवाइयां आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तब जाके उस व्यक्ति का जो बीमारी है वो धीरे धीरे खत्म होती है। अगर आप बात करें कि जो आंतें होती हैं, जो पेट के अंदर हार्डनेस बन रही है, जो बहुत पत्थर जैसा बन रहा है, अब ये समझ में नहीं आता कि क्यों वो इतनी हार्ड हो गई। ठीक है, किसी के पास भी जाते हैं तो वो सही से बता नहीं पाता है। अब समझिए, ये जो आपके पेट में बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया है, ये इसलिए हो गया क्योंकि धीरे धीरे जब आपका सबसे पहले लीवर जो था वो कमजोर हो गया। आपने कोई ना कोई एंटीबायोटिक ली होगी, कोई भी दवाइयां आपने ली होगी, आपका लीवर कमजोर हुआ होगा, या आपने बहुत ज्यादा वजन उठाया होगा। ठीक है, या आपने जो कूदे होंगे
किसी गड्ढे में पैर पड़ा होगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा, या फिर आपकी नाभि डिगी होगी। ये कुछ कारण रहते हैं जिससे आपका पहले लीवर खराब हुआ या आपकी नाभ खराब हुई। अगर लीवर खराब हुआ तो आगे का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे डैमेज होता चला जाता है, जिसके कारण से होता क्या है, आंतों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सूजन आ जाती है, और वो सूजन धीरे धीरे बढ़ते एक ऐसा रूप धारण कर लेती है कि वो पत्थर जैसा बिल्कुल टाइट हो जाता है, पत्थर की तरह। जैसे एक दीवार होती है, वो पेट में दीवार बन जाती है, सीधी तरफ या उल्टी तरफ या दोनों साइड पे, ठीक है। अब आप ये देखिए, तो इसको तोड़ने का जो हमने वीडियो बनाई है, तो आपको वो वीडियो देखें, और उसके बाद में भी आपको जो हम आप दवाई बता रहे हैं, इनको लेना कैसे है, इन दवाइयों को। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं जो सबसे पहले हमें लेना है सुबह के समय। सुबह के समय देखिए, ये काढ़ा है, ये रहा, ये जो काढ़ा है, ये काढ़ा आपको सुबह और शाम लेना है, सुबह और शाम। अब इस काढ़े को आपको लेना कैसे है, इस काढ़े को बनाने की विधि क्या है, इस काढ़े को बनाने की, इस पैकेट में लगभग 30 चम्मच आपका काढ़ा मिलेगा इस पैकेट के अंदर। और आप देखिए, ये हमारे पास में काढ़ा रखा हुआ है, ये 1 चम्मच आप इस प्रकार से 1 चम्मच लेंगे, 1 चम्मच लेंगे, और उस 1 चम्मच को किसी भी एक गिलास में डाल लेंगे, उसे पूरा भर लेंगे गिलास को। उस गिलास को आप भर लेंगे, और भरने के बाद में आप उसे थोड़ा घोल ले, चम्मच से चला लें, और किसी बर्तन में उसे करके उसे बॉईल करना, उबालना है। उबालते उबालते जब वो आधा बच जाए वो पानी, उस पानी को फिर आप छान लें, या तो आप छान सकते हैं या बिना छाने भी आप ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसे। उसमें से, उस पानी में से आधा तो आपको सुबह खाली पेट लेना है, और उसमें से आधा शाम को खाना खाने से पहले लेना है। तो ये दवाई आपको कब लेनी है, सुबह और शाम, ठीक है, खाली पेट लेना है ये काढ़ा आपको पहले। अब इस काढ़े का काम क्या है, ये जो काढ़ा है, इस काढ़े से जो अंदर की स्वेलिंग है, जो सूजन है, उस सूजन को उतारता है ये काढ़ा। अंदर की सूजन जो होती है, वो सूजन जब धीरे धीरे उतरेगी तो आपका पेट ढीला होता जाएगा। अब ढीला कैसे होगा, अब आप देखेंगे, वो ढीला होगा रात में लेप करने से। ये लेप है, ये रहा। अब ये जो लेप है आपका, इस लेप में आप इस लेप को लेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच इस लेप को लेंगे, और इस लेप के साथ में आप जो है, ये अरंडी का तेल है, अरंडी का तेल 1 चम्मच आप ये लेप लेंगे, और 1 चम्मच के करीब में इसे पेस्ट सा बना लेंगे थोड़ा, जिससे आराम से आप पेट पर लगा सके। और एक अरंडी का पत्ता लेंगे, उस अरंडी के पत्ते को थोड़ा सा गर्म कर लें, और गर्म करके पेट पर रखेंगे, और फिर किसी कपड़े से उसको बांध लेंगे। उस पत्ते के ऊपर पहले एक पिन्नी रखें, और पिन्नी रख के उसको बांधना है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है, या कहीं पे उसे अरंडी का पत्ता नहीं मिल रहा है, तो अरंडी का तेल लें और इसको लें, और उसके ऊपर फिर पिन्नी बांध दें, पिन्नी रखें और उसको फिर बांध दें, ठीक है। बांध के सुबह के समय उसको, उस लेप को आप आराम से किसी कपड़े से साफ करेंगे, हवा नहीं लगनी है, एकदम बाहर नहीं निकलना है, थोड़ी देर उसको अंदर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो लेप होगा, ये लेप आपके जो पत्थर जैसा हो गया उसको धीरे धीरे घोलने का काम करेगा। ये काढ़ा सूजन को उतारेगा, सूजन के साथ में ये लेप उस जो पत्थर जैसा पेट हो गया उसको ढीला बनाएगा। तो ये दोनों चीजें बहुत ही कारगर है। उसके बाद में, क्योंकि ये पत्थर जैसा जो पेट हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना, वो हुआ आंतों की कमजोरी के कारण। जो आंतों की कमजोरी हुई, तो उसके लिए हमने ये आपकी ये कुछ दवाइयां हैं। इस पैकेट में 30 पुड़ियां हैं, ये लगभग इस टाइप की एक पुड़िया होगी, ऐसी ये इस टाइप की एक पुड़िया होगी। ये पुड़िया आंतों के, जो आंतें कमजोर हो गई हैं, उन आंतों को मजबूत करने का काम करती है। ये पुड़िया मजबूत करने का काम करती है। इसे आपको रोजाना रात में खाना खाने के बाद में लगभग आधा घंटे बाद में आपको ये पुड़िया आपको ले लेनी है, ठीक है ना। आधा घंटे बाद लेनी कैसे है, गर्म पानी के साथ गर्म पानी के साथ में आपको लेना है। इसमें 30 पुड़िया हैं, ठीक है। उसकी रोजाना आपको क्या लेना है, 1 पुड़िया गर्म पानी से। उसके बाद में ये आपको
एक चूर्ण है ये। इस चूर्ण को अगर देखा जाए तो बहुत कड़वा चूर्ण होता है ये बहुत कड़वा होता है। जिनको मल साफ नहीं होता है, पेट में पता चलता है कई दिन लैट्रिन करने हो गए, कई दिन में जा रहे हैं, खुल के बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बैठे रहते हैं घंटों घंटों लेकिन मल निकल नहीं पाता, तो उसके लिए क्या करें? अगर किसी को ज्यादा समस्या है तो इसको 5 से 6 दिन लगातार लेना है चने के दाने के बराबर। अगर ऐसा लगे कि चने के दाने के बराबर काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, बहुत थोड़ी, ऐसा नहीं कि आधी चम्मच इसको ले लेंगे। आधी चम्मच यदि आपने ले ली तो ये आपके दस्त लगा देगा बहुत भयंकर। तो थोड़ी मात्रा में आपको लेना है ये थोड़ी मात्रा में लेने पर ये एक तो जिस व्यक्ति को शुगर की भी दिक्कत है उस शुगर में भी काम करेगा, व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बीपी को कंट्रोल रखेगा, थायराइड को कंट्रोल रखेगा, ठीक है। तो ये कई सारे मर्जों में, कई सारी बीमारियों में ये चूर्ण काम आता है। तो इसको कितना लेना है? यदि कोई सही व्यक्ति भी है, सही सलामत भी है, तो वो भी इसका सेवन कर सकता है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो आधे चने के बराबर, उसे बहुत थोड़ी सी मात्रा आपको देनी है बस। अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, लेकिन बिना उसकी जानकारी के नहीं लेना है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में दे देना। तो इससे सुबह ही आपको 4 बजे लगभग आपको हल्का सा पेन दर्द होगा और जिसके और आप तुरंत शौचालय में चले जाओगे। तो ये चीजें, ये आपकी चौथी दवाई हुई। अब 5वीं दवा है कि मान लीजिए हमारे गैस बननी, जैसे हमने खाना खाया थोड़ी देर बाद में गैस बननी शुरू हो गई, तो ये एक दवाई है। अब इसकी ये है गैस बनने के लिए। जिसको भी गैस बन रही है, जैसे ही खाना खाया गैस बननी शुरू हो गई, तो थोड़ा सा आप इस चूर्ण को आप ले सकते हैं। लेकिन क्या है, इसके हमें आदी नहीं बनने, ये जितनी भी दवाइयां हैं इनको हमें आदी नहीं बनाना है, ये आपकी कंटिन्यू। इसे तो कोशिश ये करें कि जब ना पीछे इसको तब लें इस वाली दवाई को। अगर आपको लगता है कि गैस ज्यादा बन रही तभी लें, वरना इस दवाई को ना लें तो अच्छा है, ठीक है। ज्यादातर क्योंकि कुछ ही दिन में आपकी 2, 4, 10, 5 दिन में ही आपकी गैस बननी बंद हो जाएगी और इसको तब आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रही है तो गर्म पानी, बिल्कुल गर्म पानी लें और थोड़ा सा ले लें, गैस बननी बंद हो जाएगी। तो ये जो अभी हमने आपको 5 दवाइयां ये आपको बताई हैं, 5 दवाइयां ये 5 दवाइयां किस प्रकार से लेनी है ये आपको, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे पास में से दवाई मंगा रहा है वो फोन करके 2-3 बार पूछता है हमसे कि आचार्य जी हम दवाई को कैसे लें, या हमारा ये मिट गया है, उसे समझ में नहीं आ पाता। तो ये चीजें हम अब ध्यान रखें, क्योंकि जैसे लेप है, हम कलर से भी थोड़ा पहचान सकते हैं कि ये थोड़ा हल्का दरदरा पंसे पे है और कत्थई कलर से में है, ये कत्थई कलर में है। ये इसमें पुड़िया बनी हुई है, आराम से इसको पता चल जाएगा ये पुड़िया बनी हुई है, ठीक है। ये जो है बहुत थोड़ी मात्रा में आपको हम भेजते हैं क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, ठीक है। इससे बड़ी पुड़िया ये आपकी गैस के लिए होगी, और फिर जो है जो एक बची वो आपका क्या है, काढ़ा होगा। वैसे तो हम लिख के भेजते हैं और लिखने के बावजूद भी वो बार बार फोन हमारे पास में करते रहते हैं, ठीक। तो जिन भाइयों को भी ये दवाई मंगानी हो वो हमसे इस दवाई को भी यहां से मंगा सकते हैं। और उसके बाद में भी आप जिसको भी ये समस्या है, इस समस्या को दूर करने का हम स्वयं भी प्रयत्न करें। और महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि यदि हमें अपने दुखों को दूर करना है, हमें मोक्ष का भागी बनना है, तो सबसे पहले हम दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करें, दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करें। यदि हम दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे दुख भी दूर हो जाएंगे। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो उसे बड़ा ही आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो कम से कम हम अगर मान लीजिए हम ये सोचे कि मुझे ये बीमारी नहीं है, कितने ही ऐसे भाई बहन हैं जिनको ये समस्या है, हम कम से कम उनको ये वीडियो शेयर करें जिससे वो अपनी इस दुख को दूर कर सके। और जिनको हमारे पास में मान लीजिए इलाज कराने के लिए आना है वो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन जब भी आए फोन करके आए, क्योंकि हमारे पास में इतना स्थान नहीं है कि हम ज्यादा मरीजों को यहाँ पे रख सके, ठीक है। ज्यादा मरीजों को हम नहीं रख सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे रहने खाने की सब व्यवस्था यहाँ पे हम रखते हैं और यही दवाइयां हम उन
जो यहाँ पे मरीज आते हैं उनको हम यही दवाइयां हम देते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पे जो दवाइयां दी जाती हैं वो अलग होती हैं, वहां पे जो दूसरों को घर पे भेज जाती हैं वो अलग होती हैं। वही दवाइयां हम यहाँ पे देते हैं, वही दवाइयां हम उसको घर पे देते हैं। बस अंतर आता है कि जब हम घर पे थेरेपी देते हैं या जो भी क्रिया करते हैं वो हम घर पे सही रूप से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमें ये लगता है कि हम जो अभी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हमसे लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, वो भी कुछ चीज होता है, क्योंकि अनुभव करते करते आता है। अब आप देखें, कम से कम मुझे 10 साल से ज्यादा इस कार्य को करते हो गया, तो 10 साल का अनुभव भी उस चीज को मायने रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखें कि हमें करना क्या है। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को जो लाइक और शेयर करें, जिससे आप दूसरों का लाभ दे सकें, दूसरों के दुखों को दूर कर सकें। और जिसने भी हमारी वीडियो को, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, उन सभी से निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और अभी हम, जैसे कुछ लोग होते हैं, म्यूकस जाता है मल द्वार से, म्यूकस चिपचिपापन जाता है, कुछों को ब्लीडिंग होती है, ठीक है, खून जाता है मल में, पाइल्स की समस्या हो जाती है या मस्से हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर उन लोगों को होते हैं जिनको कब्ज की ज्यादा समस्या होती है। ठीक है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई आता है तो हम यहाँ पे कुछ पत्ते, कुछ जड़ी बूटियां हम उनको देते हैं कि भाई आप इसको पीस के खा लें, या जो है उसको चबा के खा लें, उसके ऊपर पानी पी लें। तो वो चीजें भी हम आपको आगे बताएंगे कि हम कौन कौन सी औषधियों का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी औषधियां हम लोगों को देते हैं। आपको आने वाली वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा। तो उसके लिए आप हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। इति ओम शाम।